हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल क्लास 7 के बच्चे जो हिंदी पढ़ते हैं। हम आपको पढ़ा रहे थे पार्ट 19 सरदार वल्लभ भाई पटेल। भाग 1 भाग 2 पूरा हो चुका है। अब बारी आती है भाग 3 की। पेज नंबर है 150। हमने आपको यहाँ तक पढ़ाया था सरदार वल्लभ भाई के पटेल की पहचान एक सुदृढ़ और सशक्त पुरुष के रूप में बन गई थी। उन्हें व्यवहारिक, निर्णायक और यहाँ तक कि कठोर भी माना जाता था। अंग्रेज़ ऐसा मानते थे। अंग्रेज़ उन्हें तेज़ तर्रार, प्रतिस्पर्धी मानते थे। अंग्रेज़ों का मानना था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल एक बहुत ही दृढ़ निश्चयी, हौसला वाले पुरुष और तेज़ तर्रार, किसी भी प्रकार का मुकाबला करने के लिए वो पीछे नहीं हटते थे। सन 1930 में नमक सत्याग्रह के दौरान पटेल को 3 महीने की जेल हुई। मार्च 1931 में उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता भी की। जनवरी 1932 में पुनः उन्हें अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर लिया गया। सन 1947 में भारत के आज़ाद होने के बाद सरदार पटेल देश के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री बने। आज हम लोग अपना स्वतंत्रता दिवस बहुत ही उल्लास, बहुत ही खुशी और हंसी से मनाते हैं। लेकिन जिस समय देश आज़ाद हुआ था तब परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी। जब भारत देश आज़ाद हुआ तो हालात बिल्कुल सही नहीं थे। अंग्रेज़ों ने भारत में फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। देश भर में अनेक छोटे बड़े रजवाड़े थे, छोटे छोटे राज्य थे। उनको हुकूमत करने वाले उनके अपने अपने राजा थे। जब अंग्रेज़ों ने भारत छोड़ा तो इन तमाम रियासतों के राजाओं को अपने हाल पर छोड़ दिया। वे चाहते थे अंग्रेज़ कि वो भारत में जाएं या पाकिस्तान में जाएं या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व, अपना कोई राज्य स्थापित करें, बनाएं। सरदार पटेल ने 5 जुलाई 1947 को रियासतों के प्रति एक नीति को स्पष्ट करते हुए कहा था कि रियासतों को सुरक्षा, विदेश तथा संचार व्यवस्था के आधार पर भारतीय संघ में शामिल किया जाएगा। धीरे धीरे बहुत सी देसी रियासतों के शासकों ने, इन हुक्मरानों ने भारतीय संघ में शामिल होने का निर्णय लिया, ये फैसला लिया। अपनी पूर्व की घोषणाएं जो उन्होंने पहले ऐलान किया था, उन बातों के आधार पर गृहमंत्री के रूप में सरदार पटेल ने भारतीय संघ में उन रियासतों का विलय किया, उन रियासतों को हमारे भारतीय संघ में शामिल किया जो स्वयं में संप्रभुता प्राप्त थी। उनके अलग अलग शासक थे, उनके हुक्मरान थे अलग अलग और उनके झंडे भी अलग अलग थे। इस कार्य में उन्हें पीवी मेनन का भरपूर सहयोग मिला। एक बार पटेल ने सुना था कि बस्तर की रियासत में कच्चे सोने का बड़ा क्षेत्र है। बड़े पैमाने पर बस्तर में कच्चा सोना मिलता है और इस भूमि को दीर्घकालिक पट्टे पर हैदराबाद की निज़ाम सरकार खरीदना चाहती है। ये खबर सुनकर पटेल बहुत विचलित हो उठे। उन्होंने अपना थैला उठाया और पीवी मेनन को साथ लिया और चल पड़े। उड़ीसा पहुंचकर 23 राजाओं से कहा, कुएं के मेंढक मत बनो, महासागर में आ मिलो। उड़ीसा के लोगों की सदियों पुरानी इच्छा कुछ ही घंटों में पूरी हो गई। पटेल देश की एकता के काम में लगातार जुटे रहे। वे नागपुर के 38 राजाओं से मिले, सबको भारतीय संघ के एक सूत्र में उन्होंने पिरोया, जमा किया। काठियावाड़ पहुंचकर वल्लभ भाई ने 250 रियासतों का एकीकरण किया। 250 रियासतों को एक साथ जोड़कर इकट्ठा किया। कुछ तो केवल 20-20 गांव की रियासतें थी, सबको साथ ले लिया। मुंबई की सारी रियासतें भी पटेल के पहल पर भारत में मिला ली गई। पंजाब की रियासतों को भी अपनी योजना के अंतर्गत भारत में विलय कराया गया। ये तमाम काम सरदार भाई पटेल ने बहुत ही सूझबूझ और अपनी दृढ़ निश्चय और अपने संकल्प, आत्मविश्वास के बल पर किया। अब आ जाओ आगे, पेज नंबर 151 पर। थोड़ा सा ही पैराग्राफ है। इस प्रकार जितने भी छोटे बड़े राज्य थे वे सभी भारत में आ मिले। सरदार पटेल ने दृढ़ता और सूझबूझ से छोटी बड़ी करीब 562 रियासतों को भारतीय संघ में मिलाकर एक सुदृढ़, एक विशाल भारत की नींव रखी। विश्व इतिहास में एक भी व्यक्ति ऐसा न हुआ जिसने इतनी बड़ी संख्या में राज्यों के एकीकरण का कार्य किया हो। आज देश का जो बड़ा सा नक्शा हम देखते हैं और गणतंत्र का उत्सव मनाते हैं, वो सरदार पटेल की ही देन है। इस जटिल समस्या को सहजता से हल करने के लिए गांधी जी ने पटेल की बहुत प्रशंसा की। 15 दिसंबर 1950 को 75 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से
इस लौह पुरुष, लोहे की तरह विशाल सरदार पटेल भाई का निधन हो गया। राष्ट्र के प्रति उनकी सेवाओं के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी अलंकृत सम्मानित किया गया। इस महानायक के संपूर्ण व्यक्तित्व में निस्मार्क जैसी संगठन कुशलता, कौटिल्य जैसी राजनीतिक क्षमता, राष्ट्रीय एकता के लिए अब्राहम लिंकन जैसी अटूट निष्ठा थी। पटेल हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे। धन्यवाद बहुत बहुत, और इनको पढ़ते रहिए, समझते रहिए।